Good morning everyone. My name is Sagar Soni from Pratap Institute of Technology and Science Seeker. Today we learn what is network model. नेटवर्क एक एंड से दूसरे एंड पे डेटा को ट्रांसफर करना। ठीक है, ये PC1 है, ये PC2 है। इस PC से इस PC पे डेटा ट्रांसफर हो, दैट इज नेटवर्क। अब मोर देन वन भी हो सकते हैं इसमें, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, अलग अलग होते हैं, लेन, वैन, पैन, वैन, ये सभी नेटवर्क के प्रकार हैं। ठीक है, इसके अंदर टोपोलॉजीज हमने पढ़ी थी, बस, स्टारिंग, हाइब्रिड, मेश, अलग अलग की। ठीक है, तो ये सब क्या था, नेटवर्क का एक प्रकार था। अब नेटवर्क पे काम करने के लिए हमको किसी मैकेनिज्म, कोई मेथड, किसी की तो जरूरत पड़ेगी। वो जो जरूरत है वो मॉडल के तौर पे हम उसे जानते हैं। नंबर 1 आया हमारा OSI, जिसे IOSL ने डेवलप किया था। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ये फर्स्ट मॉडल है या फर्स्ट मेथड है जिस पे हम वर्क करते हैं। और इससे पहले ये 1984 समथिंग अप्रोक्स आया था। इससे पहले TCP/IP पे वर्क होता था 1974 अप्रोक्स में। ठीक है, जो कि अल्फानेट ने डेवलप किया था। किसने? अल्फानेट। और इसे किसने किया था? ISO ने। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, दो तरीके बनाए हैं हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर करने के। इन तरीकों में फर्स्ट मॉडल OSI मॉडल आता है हमारा, जो कि 7 लेयर्स पे डिपेंड करता है। और ये ओपन सिस्टम है, मतलब लॉजिकल बेस्ड चीज़ है। और एक काम कैसे हो रहा है नेटवर्क के ऊपर, उसे हम लॉजिकली समझते हैं, लॉजिक के आधार पे देखते हैं। रेफरेंशियल मॉडल है। रेफरेंशियल का मतलब सभी नेटवर्क्स पे जो सूटेबल होगा वो चीज़ हम इस पर अप्लाई करेंगे। मतलब कि एक से ज़्यादा नेटवर्क भी आपस में जुड़ करके इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं TCP/IP की बात करूँ तो एक पर्टिकुलर एक डिवाइस के ऊपर किस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा ये उसे चेक करेगा। और नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को और मोर देन नेटवर्क को अपने में मिलाने वाला कौन है? OSI लेयर। ठीक है, तो OSI की मैं फर्स्ट बात करता हूँ। OSI 7 लेयर्स पे डिपेंड होता है। फर्स्ट आती है उसमें फिजिकल लेयर। फिजिकल मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारी डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, लैन केबल। ठीक है, उस तरह से और भी जो चीज़ हो वो सब क्या है? फिजिकल लेयर, जो कि हमारा फ्रिक्वेंसी या डेटा में जो करंट आ रहा है, केबल है, ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है? फिजिकल लेयर पे, फिजिकल एंड पे चेक होती है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड लेयर, हम ये सब लॉजिकल है, जो काम हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ये हम सोच रहे हैं कि इस तरह से हुआ है, ये बता रहा है कि इस तरह से वर्क परफॉर्म हुआ है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो TCP/IP ही काम में आता है। ठीक है, प्रैक्टिकली। सेकेंड नंबर पे इसमें आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर मीन्स जो डेटा को डिफाइन करे, जो लाइन के थ्रू डेटा आया है उसके पैकेट बनाना, उसकी एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक यूज करते हुए उसे सही करना। ठीक है, ये सारा काम डेटा लिंक लेयर का होता है। इसके बाद में थर्ड लेयर, जो अपर लेयर आती है, इससे वो आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम होता है उस डेटा पैकेट को एड्रेस असाइन कर देना कि उसे लेके कहाँ जाना है। ठीक है, वो नेटवर्क पे उसको एक एड्रेस दे देगी, पर्टिकुलर एक यूनिक एड्रेस होगा सबका, जैसे हमारा होता है उसी तरह से इसका भी एक यूनिक एड्रेस होगा, वो डिफाइन कर देगी। फिर से अपर लेयर क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर उस नेटवर्क पे जो उसको एड्रेस असाइन हुआ है, उस एड्रेस के थ्रू उसको लेकर के उस PC पे जाएगी जहाँ पे, जिसका एड्रेस इस नेटवर्क एड्रेस के पास में था। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम हो गया? उसे लेकर जाने का। जैसे हम जाते हैं बस में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देती है, इसी तरह से ये ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, इससे अपर लेयर क्या करेगी? सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है ऑथेंटिकेशन का। जैसे हम काम करना शुरू कर दिया, हमने लॉगिन किया फेसबुक आईडी पे, कहीं भी, तो वो सेशन एक स्टार्ट हो जाए। ड्यूरिंग दैट टाइम दोबारा से हमसे ये ना कहे कि लॉगिन कीजिए,
मतलब एक बार अगर हमने काम शुरू कर दिया है तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेकेंड टाइम वो रिपीटेडली हमसे ये नहीं कहेगा कि लॉगिन कीजिए या दोबारा से ऑथेंटिकेशन हमारे को नहीं मांगेगा। वो एक बार अगर सेट कर दिया है तो वो टाइम पीरियड पूरा लेगा जब तक कि हम लॉग आउट नहीं कर देते। वो काम जो टाइम पीरियड है वो किसके आधार पर होता है, सेशन लेयर के आधार पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में से पहुंचा दिया, काम शुरू हो गया वर्क पे, तो वो वर्क जो असाइन किया गया है वो जो सही चल रहा है वो सेशन लेयर के थ्रू चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे अपर लेयर पे क्या जाता है। इससे अपर लेयर पे आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है हाउ टू प्रेजेंट आवर डेटा ऑन द अदर एंड। मतलब इस पीसी पे तो हमको सही दिख रहा है, अदर एंड पे वो कैसे नजर आएगा, उसका लेआउट क्या होगा, वो चीज दिखाता है प्रेजेंटेशन लेयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। सेशन लेयर कितने टाइम तक, जब तक वो ऑन रहे तब तक उसको ऑन रखना। प्रेजेंटेशन लेयर लेआउट डिजाइनिंग जो उसका है वो प्रॉपर्ली उस पर शो हो, ये ध्यान रखता है। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर ये करता है कि एंड यूजर्स को एप्लीकेशन पे वर्क करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। मतलब कि जो इंटरफेस जिस पे वो प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन लेयर उसे एक्सेस प्रोवाइड कराता है कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है एंड यूजर से। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है एंड यूजर से। प्रेजेंटेशन लेयर, लेआउट, एंड यूजर्स पीसी। सेशन लेयर, टाइम फ्लो। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसमिट डेटा। नेटवर्क, असाइनिंग, एड्रेस, डेटा लिंक, पैकेट एंड एरर करेक्शन और डिटेक्शन। फिजिकल, डायरेक्ट कनेक्टेड टू डिवाइस, लैन। ठीक है, ये अलग अलग लेयर्स के अलग अलग काम हुए। ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, एक मॉडल डिजाइन किया हमारा, क्या ओएसआई मॉडल। ये एक लॉजिकल है, फिर बोल रहा हूँ रेफरेंशियल मॉडल है, जो हम ये समझने के लिए बनाया गया है कि एक काम हो कैसे रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या था जो हमें टीसीपी आईपी की जरूरत पड़ी। टीसीपी आईपी 4 लेयर्स पे काम करता है, प्लस वो प्रैक्टिकल वर्क में काम आता है। उस पर हम एक सिंगल इंडिविजुअल पीसी पे क्या ट्रांसमिट करना है, नॉट ऑल ओवर द नेटवर्क। सिंगल पीसी पे हमको क्या ट्रांसमिट करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, और एक सिंगल नेटवर्क के अंदर आपस के अंदर कम्युनिकेशन के काम में आता है। इसके अंदर तो मोर देन वन नेटवर्क भी ऐड हो सकते हैं, और जो कंपनीज होती है जो नेटवर्क के लिए बनाती है मॉडल, वो भी ध्यान में रख के बनाती है कि भाई ओएसआई सपोर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो ये ओएसआई की 7 लेयर्स थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, जिसपे दोनों अप्रोचेस काम आती है, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इधर से जाएगा, रेस्पॉन्स आता है तो ऐसे आता है। ठीक है, ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल वर्क था, यूनिक वर्क था। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी के अंदर ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। टीसीपी अपने आप में क्या करता है, डिलीवरी का काम करता है। एक डेटा को दूसरे एंड पर लेके जाने का काम टीसीपी का होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस जो असाइन किया जाता है डेटा पैकेट्स को। वो डेटा पैकेट्स ले जाने का काम इसका है और असाइन करने का काम इसको यूनिक एड्रेस इनका आईपी का। कैसे करता है ये मॉडल काम, इसके अंदर इन दोनों एप्लीकेशन को मिला के, लेयर्स को मिला के एक लेयर बना दी गई। नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, वर्क वही कर रही है नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो इसमें ओएसआई लेयर में हम करते थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारी, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर पे हमारा आ गया नेटवर्क लेयर, या इसे हम बोलते हैं इंटरनेट लेयर। टीसीपी आईपी को इंटरनेट मॉडल भी बोला जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर। थर्ड नंबर पे हमारा आया ट्रांसपोर्ट लेयर।
और फोर्थ नंबर पे हमारा आया इन तीनों का कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन लेयर। जो काम यहाँ पे फिजिकल डेटा लिंक लेयर कर रही थी वो काम यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर करती है। जो नेटवर्क लेयर यहाँ पे जो काम कर रही थी वही नेटवर्क लेयर यहाँ पे इंटरनेट लेयर काम करती है। जो सेशन लेयर यहाँ पे काम करता था, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर काम करता था, वो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूडेड है। इस तरह से इसकी एफिशिएंसी बड़ी, टाइम कंज्यूम कम करता है ये, प्लस एक स्पेसिफिक आईपी असाइन करता है नेटवर्क इंटरनेट लेयर। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीसी के लिए भी एक आईपी असाइन किया जाता है इसके अंदर, और उससे ट्रांसमिट कैसे होगा वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसके लिए आईपी। ये दिया इसलिए गया है कि हम इसे एक यूनिक एड्रेस पे भेज सकें, ठीक है, एक्यूरेटली हो जाए। प्लस ये प्रैक्टिकली यूज करते हैं अभी हम हमारे नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। और ये जो तीन लेयर्स थी, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल लेयर्स, ये हार्डवेयर बेस्ड होती है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे इसका हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर बोल सकते हैं इसे हम। देन ये जो तीन होती है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, जो कि एप्लीकेशन के एक के अंदर है, ये होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर। ठीक है, ये तीन डिवाइडेड है, हार्डवेयर बेस्ड, हार्ड ऑफ द नेटवर्क एंड द सॉफ्टवेयर बेस्ड। ठीक है, इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर पे सेम वही वर्क होता है जो ओएसआई में होता था। ट्रांसपोर्ट लेयर का भी वही काम है, बस यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आईपी असाइन करते हैं इसे। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लेयर से क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों जरूरी है, अभी हर कंपनी, हर नेटवर्क के अंदर इसी मॉडल को यूज़ किया जा रहा है, इसी के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्यूरेटली आंसर देता है, पहली चीज़ एक्यूरेटली और स्पीडली, उससे ज़्यादा क्या है, इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है। प्लस अब बात आ जाती है इंटरनेट की, इंटरनेट और वाईफाई। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूज होता है कि भाई कंफ्यूजन के इंटरनेट ही नेटवर्क है या वाईफाई, अगर हम बात करें तो क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंटरनेट एक माध्यम है, मतलब एक, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इंटरनेट एक लैंग्वेज है। ठीक है, एक लैंग्वेज को हमारे तक पहुँचाने का काम, किसी लैंग्वेज को हमारे तक पहुँचाने का काम एक मीडियम कर रहा है, वो मीडियम वाईफाई मीडियम हो गया। ठीक है, वो मीडियम हमारा नेटवर्क मॉडल हो गया। कोई भी मॉडल ले लो, वाईफाई मॉडल ले लो, चाहे ये मॉडल ले लो, तो ये एक मीडियम है, लैंग्वेज हमारी इंटरनेट हो गई। तो इंटरनेट को एक्सेस करते हुए मॉडल के थ्रू सबसे ज़्यादा जो हाई परफॉर्मेंस देता है वो टीसीपी आईपी देता है। ठीक है, विद इंटरनेट अगर हम इसे मिला दें तो ये तो एक डिस्टेंस, मतलब इसका एक यूनिक जगह होगा, बस वो वहाँ तक ही सपोर्ट कर पाएगा टीसीपी आईपी ओएसआई, कि भाई ये नेटवर्क है, यहाँ तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट का बात करते हैं तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और www पे काम करता है, लेन वैन, पैन वैन, ये तो सब इसके पार्ट हो गए, किसके, हमारे नेटवर्क के। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट को तो हम पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम इधर मिला दें तो ये जो मीडियम था हमारा मॉडल्स का, ये अगर इसे इंटरनेट से मिल गया तो नो डाउट हम दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हैं। और किसके थ्रू करेंगे? टीसीपी आईपी के थ्रू करेंगे। तो अगर हम देखा जाए तो नेटवर्क क्या होता है, हमें पता चला नेटवर्क पे जो वर्क होता है वो दो मॉडल के थ्रू होता है। प्लस इंटरनेट जो हमारा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं, वो इंटरनेट थ्रू हम हमारे मॉडल से जोड़ देते हैं, तो काम स्पीडली होता है, www वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। ठीक है, और ये इसमें 7 लेयर्स होती है टीसीपी आईपी में, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती है, एंड ओएसआई के अंदर हमारी 7 लेयर्स होती है। इसमें कुछ लेयर्स को मर्ज कर दिया गया है, ये हमारी 7 लेयर्स इंडिविजुअल वर्क करती है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, ये लॉजिकल बेस्ड होता है। इसका जो अप्रोच है वो अप्रोच इसकी हमारे वर्टिकल रहती है, इसकी हॉरिजॉन्टल रहती है। ये भी एक डिफरेंस है जो आपको बाद में बताया जाएगा। इसको हमारे ARPANET ने डेवलप किया है टीसीपी आईपी को, ओएसआई को हमारे आईफा ने डेवलप किया है। ठीक है, ये आज की क्लास थी। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि और आगे इसके क्या मतलब, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आया तो क्यों आया, इसमें ऐसा क्या था जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ी। तो ये वर्चुअल नेटवर्क पे भी टीसीपी आईपी वर्क करता है, ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू।